मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को कई प्रकार की आशीषें मिल रही हैं। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं सोच नहीं सकता था कि इस तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की आशीषें बह सकती हैं। बहुत से भाई बहनों को शारीरिक चंगाई मिल रही है, मानसिक शांति मिल रही है, तनाव मुक्त हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों से आजादी मिल रही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मातृधाम आश्रम इस ऑनलाइन सेवा को एक महत्वपूर्ण सेवा समझता है और हमारा ध्यान इस पर काफी हद तक लगा हुआ है। आश्रम में ऑफलाइन अन्य कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन इस पर भी हम पूरा ध्यान लगाए हुए हैं कि इन कार्यक्रमों के जरिए आपको और आपके परिवारों को आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में कुछ शिक्षाएं हैं जो बहुत नाजुक हैं और हृदय स्पर्शी हैं। कुछ ऐसी शिक्षाएं जिसके द्वारा ईश्वर के हृदय का रहस्य हमें प्राप्त होता है। योहन के सुसमाचार की अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। प्रभु यीशु हम विश्वासियों का उनके साथ रिश्ते को एक चरवाहे और भेड़ों के रिश्ते से तुलना कर रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं चरवाहा हूं और तुम भेड़ें हो। इसको समझने के लिए हमें वास्तविक दृश्य को देखना होगा। आपने भेड़ों को देखा होगा। चरवाहा कहां रहता है? भेड़ों के सामने रहता है, कभी कदार पीछे जाता है सबको बटोरने के लिए, वरना चरवाहा आगे चलता है, कोई आवाज करता है, सारी भेड़ें निसंकोच बिंदास उसका अनुसरण करती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं। याद रहे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे पीछे चले आओ। भेड़ें चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं बिना किसी संकोच के, मानो उन्होंने अपनी जिंदगी को उस चरवाहे के हाथों में सौंप दिया हो। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को, अपने विश्वासियों को अपनी भेड़ें कहते हैं, जो बिंदास ही यीशु के पीछे चलती हैं और अनुसरण करती हैं, अनुगमन करती हैं। जो लोग इस तरह प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, उनके जीवन में क्या होता है, इसके बारे में स्तोत्र 23 में स्तोत्रकार समझाता है। बहुत सुंदर स्तोत्र है, आपने बार बार सुना है। वहां पर स्तोत्रकार क्या कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। जिसने प्रभु को अपना चरवाहा बनाया है, जो प्रभु के पीछे पीछे चलता है, जिसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है, जो प्रभु का अनुयायी है, जो प्रभु का अनुगमन करता है,
जो प्रभु को अपना प्रभु मान चुका है, जो प्रभु की शिक्षाओं का पालन करता है, उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो कहेगा प्रभु मेरा चरवाहा है। अगर प्रभु आपका चरवाहा है तो आपके जीवन में क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका सुंदर वर्णन इस स्तोत्र में दिया गया है। सबसे पहले स्तोत्रकार कहता है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अगर प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी बात की कमी नहीं है। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है, पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, कहीं पानी नहीं था, लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं थी, पशु मर रहे थे, लोग मर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में प्रभु ने अपने चुने हुए भक्त एवं नबी एलिया से कहा कि तुम एक काम कर, किरीत की घाटी में जाकर बैठ जाओ, जहां से होकर नदी बहती है, और वहां पर पानी तुम्हें मिलेगा, पानी पी लेना, और तुम्हारे लिए मैं भोजन का प्रबंध करूंगा। कैसे प्रभु ने भोजन का प्रबंध किया? प्रभु ने कौओं के जरिए भोजन पहुंचा दिया एलिया के पास। कितनी सुंदर बात है। अब किरीत की घाटी का पानी भी समाप्त हो गया, सूख गया, तो प्रभु ने उसे आदेश दिया कि तुम सरफ्ता नामक जगह चले जाओ, वहां पर एक विधवा है, वो विधवा तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करेगी। एलिया सरफ्ता चला जाता है और वहां पर वो विधवा मिल जाती है। एलिया ने कहा कि जाकर मेरे लिए कुछ जल ले आओ, फिर कहा कि मेरे लिए कुछ रोटियां भी ले आओ। उसने कहा कि मेरे पास आटा नहीं है, एक मुट्ठी आटा है, मैंने सोचा कि उसकी रोटी पकाऊंगा और मैं और मेरा बेटा खा जाएंगे, उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। एलिया ने कहा कि प्रभु ईश्वर ने आदेश दिया है, तुम जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो। पूरे अकाल के समय तक एलिया को और उस विधवा को, उसके बेटे को खाने के लिए अनाज रोटी मिलती रही। हमें स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, स्तोत्र 127 उसके वाक्य 2 में, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो, वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। प्रभु अपने भक्त का भरण पोषण करता है। प्रभु उस पर श्रद्धा रखने वालों का भरण पोषण करता है, उसके पीछे पीछे चलने वालों का भरण पोषण करता है। स्तोत्र 34 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 11 में वचन में क्या लिखा हुआ है? धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। प्रभु की खोज में बने रहने वालों का घर भरा पूरा है। प्रभु प्रबंध करने वाला ईश्वर है। इसको मैं और जोर से बोलना चाहता हूं, प्रभु प्रबंध करने वाला ईश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 29 साल से ज्यादा मैं इस आश्रम का अधिकारी हूं, मुझे अधिकारी बनाया गया है। जब 29 साल पहले इसकी जिम्मेदारी ले ली तो प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम आश्रम चलाने के लिए, पैसे के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना, ना तुम्हारे अधिकारियों पर, ना विदेशी पैसे पर, ना प्रोजेक्ट पर निर्भर रहना, तुम मुझ पर निर्भर रहना। ईमानदारी से बोल रहा हूं, 29 साल से यह आश्रम मेरे अधीन चल रहा है, यानी प्रभु के अधीन। आज तक प्रभु ने कोई कमी नहीं होने दिया। कुछ ऐसे समय आए जब हमारे पास कुछ नहीं था,
लेकिन प्रभु ने अपने ही ढंग से में हमारे लिए प्रबंध किया। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, जब इस्राएली जनता इस मिस्र देश की गुलामी से छूटकर स्वतंत्र होकर अपने कनान देश की ओर जा रही थी, मार्ग में उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ईश्वर ने आसमान से उनके लिए मन्ना बरसाया। हमारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के वचन को सुनने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में उनके पीछे हो लेते थे, और वे लोग भूल भी जाते थे कि अंधेरा हो रहा है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने स्वयं चमत्कारी ढंग से उनके लिए खाने के लिए प्रबंध किया। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे लिए प्रबंध करता है। कई साल पहले टीवी के जी जागरण में हमारा प्रवचन चलता था। उस समय एक भाई ने फोन करके अपना साक्ष्य सुनाया। उस भाई ने कहा कि मेरे पेट में समस्या थी, डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना है और उसके लिए 1,25,000 रुपए की जरूरत थी। और मैं अपने मित्रों और अन्य लोगों के पास गया, उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया। मैं बहुत दुखी था। ऐसे में रविवार के दिन मैंने आपके प्रवचन को सुना। प्रवचन में आपने कहा था कि हमारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है, और मैंने उस वचन पर विश्वास किया। और मैं उस समय से यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करने लगा, कहने लगा कि ईश्वर तू प्रबंध करने वाला है, तू मेरे लिए प्रबंध करेगा। अगले दिन सुबह सोमवार को उसके दरवाजे पे दस्तक सुनाई दिया, और उसने दरवाजा खोला तो उसका एक मित्र 1,25,000 रुपया लेकर उसके सामने खड़ा था, ये कहकर ऑपरेशन कराइए, जान बचाइए। हमारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जिसने प्रभु को चरवाहा बनाया है, प्रभु उसके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी होने नहीं देगा। दूसरी बात है, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता है। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता है। इसको समझने के लिए हमें उस समय के फलस्तीन देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहाड़, पहाड़ी, चट्टान का देश था। कहीं कहीं हरे भरे मैदान, कहीं कहीं खेती के लिए अच्छी जमीन, लेकिन बहुत पहाड़, पहाड़ी, पत्थर, चट्टान की जगह। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरे लिए हरे मैदान का प्रबंध करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हमारा प्रेमी प्रभु हमारी भलाई सोचने वाला है। वो हमारे लिए अच्छे मैदान का प्रबंध करता है। वो हमें किसी चट्टान पर, पत्थर पर या किसी जंगल झाड़ में नहीं छोड़ता है, बल्कि हमारे लिए शांतिपूर्ण स्थान की व्यवस्था करता है। क्या मतलब है? हरे मैदानों में मुझे बैठाता है, मुझे विश्राम देता है, मेरे तनाव को मिटाता है। थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु यीशु कहते हैं। मुझे शांति देता है, मुझे बेफिक्र करता है, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, मैंने उसको अपना चरवाहा बनाया है। अगली बात है, वो मुझे शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। मेरा चरवाहा मुझे अच्छे जल स्रोत के पास ले जाता है, मुझे अच्छा जल पिलाता है और मुझ में नवजीवन का संचार करता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 वाक्य 31 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे नव स्फूर्ति मिलती रहती है।
जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे नई स्फूर्ति मिलती रहती है। जिसने प्रभु को अपना चरवाहा बनाया है वो हमारे अंदर नए जीवन का संचार करता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 20 से 22 तक हम पढ़ेंगे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 20 से 22 बहुत सुंदर वचन है। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, वह तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगी। जिसने प्रभु को अपना चरवाहा बनाया है वह शांति प्राप्त करता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है, प्रचुर मात्रा में जीवन प्राप्त करता है, क्योंकि प्रभु उसके अंदर नई स्फूर्ति भरते रहते हैं। चौथी बात कि वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, वह मुझे सही मार्ग पर ले जाएगा। वह मुझे गलत मार्ग पर कभी ले जा नहीं सकता है। अगर निसंकोच बेधड़क यीशु के पीछे मैं चलता हूं तो वह मुझे संभाले रखता है, गलत जगह पे जाने नहीं देता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु कहते हैं मैं मार्ग हूं। वो मुझे सन्मार्ग पर ले चलता है, मुझे भटकने नहीं देता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। अंधविश्वास में, बुराई में, गंदगी में, व्यभिचार में, बेईमानी में, अन्य पापमय बातों में फंसेगा नहीं, भटकेगा नहीं, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे चलता आएगा। जिसने प्रभु को अपना चरवाहा बनाया है वो प्रभु उससे कभी भी भटकने नहीं देंगे। वह प्रभु के पीछे पीछे चलता रहेगा। आगे है चाहे अंधेरी घाटियों से जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। मुझे कितनी ही कठिनाइयों से गुजरना पड़े, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं होगी, क्योंकि वह मेरे साथ रहता है। वह मेरा चरवाहा है, मैं उसके पीछे चल रहा हूं। इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं यदि तुम समुद्र पार करोगे जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि तुम समुद्र पार करोगे जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, यानी तुम कितनी कठिनाइयों से गुजरोगे, मैं तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा चरवाहा मुझे छोड़कर नहीं भागेगा, वो मेरे साथ रहेगा, मुझे साथ देगा, मुझे सहारा देगा, वो मुझे डरने नहीं देगा, वो मुझे संभालेगा, मेरा संरक्षण करेगा। स्तोत्र में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 91 में, आप बार बार इसको पढ़ते ही हैं। स्तोत्र 91 में हम पढ़ते हैं प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। क्योंकि तुमने ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा आश्रय बनाया है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 121 में, बहुत सुंदर वचन है, वहां पे लिखा हुआ है प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है, तुम्हें कोई हानि नहीं होने देगा। स्तोत्रकार कहता है मैंने प्रभु को अपना चरवाहा बनाया है, चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि वह मेरे साथ रहता है। आगे स्तोत्रकार कहता है प्रभु को अपना चरवाहा बनाने से क्या होता है हमारे जीवन में, वह मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है,
वो मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। पुराने जमाने में राजाओं का अभिषेक किया जाता था तो उनके सिर पर तेल उंडेल दिया जाता था। मैं प्रभु के पीछे पीछे चल रहा हूं। प्रभु क्या करेंगे? प्रभु मेरे सिर पर तेल का विलेपन करेंगे, मुझे अभिषेक देंगे, मुझ में पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा अपने बारे में, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे भेजा है, उसने मेरा अभिषेक किया है और मुझे भेजा है जिससे मैं दर्दों को सुसमाचार सुनाऊं, इत्यादि इत्यादि। प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर ने अपने आत्मा से मुझे विभूषित कर दिया है। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से भर दिया। जब हम प्रभु को अपना चरवाहा मानकर उसके पीछे चलेंगे, प्रभु हमें अभिषेक देंगे, प्रभु हमें सम्मानित करेंगे, प्रभु हमें नया जीवन प्रदान करेंगे, हमें आनंद भरेगा, हम संतुष्टमय जीवन जिएंगे। ये सब तभी होता है जब हम प्रभु को अपना चरवाहा मानेंगे, जब हम प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेंगे। अन्य लोगों की बातों को सुनने का निर्णय नहीं, संसार की बातों को सुनने का निर्णय नहीं, संसार के चाह के अनुसार चलने का निर्णय नहीं, बल्कि प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने का निर्णय लेते हैं, प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन जीने का निर्णय लेते हैं, प्रभु को अपने जीवन का मालिक बनाते हैं, प्रभु को के पीछे बिंदास चलने लगते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में ये सारे कार्य होने देते हैं, हमारी घटी और कमी को पूरा करते हैं, हमें शांति प्रदान करते हैं, विश्राम देते हैं, हमें नया जीवन भरते रहते हैं, हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। चाहे कितनी कठिनाइयां क्यों ना आए, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं थकेंगे और प्रभु हमें सम्मानित करेंगे, हमारे सिर पर तेल का विलेपन करेंगे, हमें अभिषिक्त बनाए रखेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये स्तोत्र आप कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसको अपने जीवन में उतारें। जब आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे, आप देखेंगे ये सारी बातें आपके जीवन में प्रकट होंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर स्तोत्र के लिए। इस स्तोत्रकार का अनुभव है जो उसने लिख डाला है। उसने प्रभु को अपना चरवाहा माना था और उसने क्या क्या अनुभव किया उसको लिख डाला है। प्रभु, ये हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाए, हम भी विश्वास के साथ तुझे अपना चरवाहा माने, बेधड़क तेरे पीछे चले। संसार हमसे कुछ भी कहे, कुछ भी मांगे, हम तेरी शिक्षा के मुताबिक जीवन जिए और इन सारी कृपाओं और अनुग्रहों का अनुभव हम अपने जीवन में कर सकें। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना।